हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। कल हमने आपको क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है विलयन की मोलरता या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर में जितने भी मोल उपस्थित होंगे वह विलयन की मोलरिटी कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में और मोलों की संख्या मोल में। दोस्तों, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला विलेय का भार ग्राम में अपॉन अणुभार अपॉन विलयन का आयतन। अगर हमें मोल की संख्या ज्ञात करनी हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला मोल बराबर भार अपॉन अणुभार होता है। दोस्तों, अणुभार हमने आपको पिछली वीडियो में निकालना सिखाया था। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स होता है। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का भार दिया गया है तो हमारे पास भार 9.8 है और H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और हमारे पास हाइड्रोजन के 2 अणु उपस्थित है, इसलिए हम 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद सल्फ़र का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 अणु उपस्थित है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास अणुभार 98 प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम मोल ज्ञात करेंगे तो मोल बराबर भार अपॉन अणुभार होता है। भार हमें 9.8 दिया गया है जबकि अणुभार 98 निकला है। भार का मान 9.8 और अणुभार 98 रखने पर हम पॉइंट हटाने पर नीचे 0 बढ़ा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट था, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन। हम 98 से 980 को काटेंगे तो 98 से 980 काटने के बाद 1/10 प्राप्त होता है और हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 मोल प्राप्त होंगे। अब हम मोलरता ज्ञात करेंगे तो मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन होता है। तो मोल हमारे पास 0.1 प्राप्त हुए हैं और आयतन हमारे पास क्वेश्चन में 10 लीटर दिया गया है तो हम आयतन की जगह 10 रख लेते हैं। ऊपर से पॉइंट हटाने पर नीचे 0 बढ़ने पर हमारे पास 1/100 प्राप्त होता है। जब हमारे पास 1/100 होगा तो हम 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.01 मोल प्रति लीटर मोलरता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH को 450 ml में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस बार हमें विलेय का भार 5 ग्राम दिया गया है और विलेय NaOH दिया गया है। NaOH का अणुभार 40 होता है तो सबसे पहले हम मोल ज्ञात कर लेंगे तो मोल बराबर भार अपॉन अणुभार। भार हमें 5 ग्राम दिया गया है और अणुभार 40 आया है तो 40 से 5 को डिवाइड करने पर 0.125 मोल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस बार हमें विलयन का मान 450 ml दिया गया है तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम 450
को 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 450 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.45 लीटर विलयन प्राप्त होगा। मोलरता का फॉर्मूला भार अपोन विलयन का आयतन होता है, विले के मोल अपोन विलयन का आयतन होता है। तो मोल का मान हमारे पास 0.125 और आयतन हमारे पास 0.45 आया है। तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे और नीचे 0 बढ़ जाएगी। अब हम 120 से 450 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.22 मोल प्रति लीटर या 0.27 मोल प्रति लीटर आंसर प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 20.6 ग्राम NaBr या सोडियम ब्रोमाइड को जल में घोला गया है। इसका 500 ml विलयन प्राप्त किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमारे पास भार 20.6 ग्राम दिया गया है और NaBr का अणुभार 103 निकाला गया है, लेकिन हमें विलयन का मान मिलीलीटर में दिया है, जिसे हम 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 0.5 लीटर विलयन प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम मोल ज्ञात करेंगे तो मोल बराबर भार अपोन अनुभार होता है। विलय का भार हमें 20.6 ग्राम दिया गया है, जबकि अनुभार हमारे पास 103 ज्ञात है। पॉइंट हटाने के बाद नीचे 0 बढ़ जाती है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मोल प्राप्त होते हैं। मोलरता का फॉर्मूला विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन होता है। तो विलय के मोल हमारे पास 0.2 और आयतन हमारे पास 0.5 है। पॉइंट हटाने के बाद 2/5 प्राप्त होता है। 5 से 2 को डिवाइड करने पर 0.4 मोल प्रति लीटर विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ml m/10 मोलरता विलयन बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मात्रा का मतलब है कि हमें विलय का भार ज्ञात करना है, जबकि आयतन हमें 250 दिया गया है और m/10 हमारे पास मोलरता का मान है। सबसे पहले हम NaBr का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो Na का 23 और सोडियम के 2 अणु होने के कारण 23 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3 होने पर हमारे पास अणुभार 106 प्राप्त होता है। मोल बराबर भार अपोन अणुभार होता है। तो मोल बराबर भार का मान हम नहीं रखेंगे, जबकि अणुभार हमारे पास 106 है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब विलयन का आयतन हमें 250 ml दिया गया है, जिसे हम लीटर में चेंज करने पर 0.25 लीटर विलयन प्राप्त करते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोल अपोन विलयन का आयतन होता है। मोलरता का मान हमें 1/10 दिया है, जबकि मोल हमारे पास ज्ञात नहीं है। तो मोल को हम एज इट इज़ रख लेंगे और विलयन का आयतन हमारे पास 0.25 आया है। तो हम विलयन का आयतन 0.25 रख लेते हैं। अब हम इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0.25 से होगी और 10 की मल्टीप्लाई मोल से होगी। तो 0.25 की मल्टीप्लाई करने पर 0.25 बराबर 10 मोल प्राप्त होते हैं। तो हम मोल बराबर निकालेंगे तो 10 0.25 के अपोन में जाएगा। पॉइंट हटाने पर नीचे 2 0 और बढ़ जाती है। तो हमारे पास कट करने के बाद 1/14 प्राप्त होता है। जब हम 1 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 0.025 मोल प्राप्त होते हैं।
अब हम मोल का यह मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में मोल बराबर भार अपोन अनुभार होता है। मोल का मान हमारे पास 0.025 है, तो हम मोल का मान रख देंगे और भार एज इट इज़ रखेंगे, जबकि अनुभार 106 ही रखेंगे। 106 ऊपर जाकर 0.025 के साथ इंटू करेगा तो हमारे पास भार का मान 2.65 ग्राम आता है। हमें एक नोट पॉइंट दिया गया है, यदि प्रश्न में द्रव्यमान के स्थान पर आयतन या आयतन के स्थान पर द्रव्यमान दिया जाए तो घनत्व के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान अपोन आयतन। दोस्तों, अगर आप द्रव्यमान ग्राम में लेंगे तो आयतन ml में आएगा, और अगर आप द्रव्यमान किलोग्राम में लेंगे तो आयतन लीटर में आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, कास्टिक सोडा या NaOH के 4 ग्राम को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन को सबसे पहले हम सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करेंगे, तो हम 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.2 लीटर विलयन प्राप्त होता है। विलय का भार हमें 4 ग्राम दिया है, जबकि NaOH हमें विलय दिया है, तो NaOH का अनुभार 40 होता है, तो हम भार की जगह 4 और अनुभार की जगह 40 रख देंगे। 4 से 40 को कट करेंगे तो 1/10 प्राप्त होगा। जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल प्राप्त होगा। मोलरता का फॉर्मूला भार अपोन अनुभार होता है। तो हम मोल की जगह मोल का मान 0.1 और आयतन को 0.2 रख लेते हैं। तो जब हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1/2 प्राप्त होगा। जब हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर मोलरता प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।